नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कौशिक, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, अतुल्य एग्ज़ाम गुरु पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ सीरीज के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके पहले HSSC ने जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, SSC ने मैंने जो यहाँ पे इंक्लूड किया, वहाँ SSC का लेवल को लेकर के HSSC दोनों लेवल की हम बात करेंगे। और ये जो क्वेश्चन की सीरीज़ है, ये हम अभी क्या कर रहे हैं, हम आपसे MCQ क्वेश्चन करवा रहे हैं। सीरीज़ में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और यहाँ पे जो सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं, सीरीज के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, कम टाइम में हम कैसे करेंगे, इसके बारे रिगार्डिंग में आज हम आपसे बात करेंगे। और कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, साथ में हम प्रैक्टिस के साथ आपको बताता चलूँगा कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन होते हैं, उनकी आधारशिला क्या होती है, किस प्रकार से वो जो है एक रिक्त स्थान को आपूर्ति करोगे। चलिए दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे सीरीज़ का। पहला उसने दिया है 9, फिर उसने दिया 11, 33, 13, 15, 33 और 17। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जो सीरीज के क्वेश्चन होते हैं वहां पे जो पैटर्न चलता है, जो श्रृंखला चलती है, वो श्रृंखला कैसे चलती है। जैसे कि आप प्लस कर सकते हो, उसमें सब्ट्रैक्शन मेथड होता है, डिविजन मेथड होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है, ऑड इवन नंबर होते हैं, ठीक है, सम या विषम संख्या जिसे हम बात करें, प्राइम नंबर होते हैं। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से वो क्या करता है, वो सीरीज को पढ़ना आपको पड़ेगा। सीरीज में क्वेश्चन जो किए जाते हैं, सबसे पहले समझिएगा कि जब क्वेश्चन की पैटर्न जो होता है वो आराम आराम से बढ़ती चली जाती है, तो वहां पर जो मेथड काम करेगा वो एडिशन मेथड काम करता है। जहां पर थोड़ा थोड़ा कुछ आपको लगता है कि नंबर जो है पहले बड़ा है फिर थोड़ा छोटा है, तो आप समझिए कि जब पहले बड़ा होता है फिर छोटा होता है, तो उसमें से घट चुका होता है और घटता है, तो वहाँ पर हम घटा विधि या फिर हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन मेथड यूज करते हैं। संख्या का एकदम से बढ़ना, अगर पहले संख्या छोटी है और एकदम से बड़ी हो जाती है, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर जो चीज़ की जाती है वो मल्टीप्लिकेशन मेथड काम करता है। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता केवल एक विधि काम करती है, एक क्वेश्चन में एक विधि भी काम कर सकती है, एक में 2 भी काम कर सकती है, एक में 3 भी काम कर सकती है, पर समझिए बात को कि कई बार मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ वो एडिशन को भी इंक्लूड कर देता है या सब्ट्रैक्शन को इंक्लूड कर देता है। जैसा कि स्क्वायर रूट भी होती है, क्यूब रूट भी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन जो है वो सोल्व होते हैं। हम निरंतर आपके साथ प्रैक्टिस लेके चले आएंगे और आपको एक बनता है आपका फर्ज, वो फर्ज आप समझते हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें थोड़ा सा मोटिव दीजिए कि ताकि हम जो वीडियो आपके सामने लेके आए, हम थोड़ा सा बेहतरीन आपके लिए कर सकें, आपको कुछ अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवा सकें। आपका लाइक और शेयर सब्सक्राइब ही हमें जो है वो मोटिव करता है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छा करने के लिए हम जो है वो तत्पर रहते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आगे बात करूं आपका, तो हर किसी के अंदर 1 या 2 विधि आपकी काम करती है। हम पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने कहा कि 9, 11, 33, 13, 15, 33 और 17 की एक सीरीज दिखाई गई है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले देखिए कि जो 33 और 33 यानी कि ये क्या हो रहा है, रिपीट वैल्यू हो रही है। तो रिपीट वैल्यू में आपको देखिए पहले 9 और 11 का जो है वो डिफरेंस देखिए आप, बिल्कुल सिंपल है, आपको क्वेश्चन को देखने से पता लग रहा है कि इसके अंदर क्या किया गया है। फिर 13 और 15 को देखिएगा, यानी कि यहां पर क्या जोड़ा गया है, +2 को जोड़ा गया है। यहां जो क्या किया गया है, यहां भी +2 को जोड़ा गया है। और देखिए, जब 2 जोड़ता है फिर उसको 33 को वो रिपीट करता है। ऐसे ही 17 दिया गया है और 17 में जो आप 2 को जोड़ते हो तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो वैल्यू मिलती है 19 की। और 19 के बाद जो रिपीट होता है, यानी कि 2 के बाद 33, 2 के बाद फिर 33, अब 2 के बाद फिर कितना आएगा, 33 आएगा। कितना आएगा बेटा, 33 आएगा। तो आपका जो आंसर होगा 19 और 33 आ जाएगा। ये बेटा आपका क्वेश्चन होगा। समझ में आया? यानी कि 2 का गैप देने के पश्चात वो रिपीट करता है किसी वर्ड को। उसने कौन से अक्षर को रिपीट किया, 33 को, वैसे ही आपको आगे रिपीट करना है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड में। ये अल्फाबेटिकली होती है और हमेशा याद रखिएगा सीरीज के कई टाइप होते हैं। सीरीज के कई टाइप होते हैं। आप हमारे अतुल्य एग्जाम गुरु की एक एप्लीकेशन आई है, वहां पे आप लॉगिन कीजिए, उसे डाउनलोड कीजिए और वहां पर आपको पूरे चैप्टर में आपको फॉर्मूला तक बताया जाएगा, छोटे से लेकर के बड़ा, हर टाइप, लगभग 8 से 9 टाइप है जो आपकी सीरीज के अंदर आती है। और बिल्कुल आराम आराम से हर क्वेश्चन के बिल्कुल प्रैक्टिस के साथ
वहां पे हर चीज आपको बताई गई है कि कैसे आप अगर सीरीज में बिल्कुल 30 सेकंड में कैसे आप सीरीज को पकड़ोगे, किस प्रकार से सीरीज अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं उस क्वेश्चन को आप कितनी जल्दी सोल्व आउट करोगे, सभी के सभी जो है फार्मूलाज, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी आपको मिलेगी, जहां पीडीएफ नोट्स भी हैं, आपके अदर सब्जेक्ट के नोट्स भी आपको मिलेंगे। और आप मामूली सी एक फीस भर करके भी, आप छोटी सी फीस है, वो फीस इसलिए नहीं ली जा रही है आपसे कि हमें कुछ पैसे के लिए करना है, हम ये है कि उस फीस से हमारा जो टीचर्स वगैरह का जो आपके पीडीएफ नोट्स का जो हमारा हम उसके अंदर कंटेंट्स डालते हैं उसका ही हम चार्ज आपसे पे कर लेंगे। तो दोस्तों अभी जो हम सेकंड सीरीज पे आ रहे हैं, सेकंड सीरीज आपकी अल्फाबेटिकली सीरीज है। अल्फाबेटिकली में आप देखिए कि जब आप किसी अल्फाबेट के ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात बोलूंगा, वो बात समझने की है, इस अल्फाबेट का आपको न्यूमेरिकल याद होना चाहिए। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे हम अल्फाबेट का जो वर्णमाला की बात करें, वर्णमाला में 2 क्रम आपको बताए जाते हैं, एक वर्णमाला का विपरीत क्रम होता है, एक वर्णमाला का सीधा क्रम होता है, यानी कि लेफ्ट राइट, राइट टू लेफ्ट, ये चीजें आपकी होती है। इसके अंदर अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू का पता है ना, तो आप न्यूमेरिकल के फेज के हिसाब से आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले, और मैंने ये आपसे बार बार कह रहा हूं, जब आप वहां पर वीडियो पे जाओगे, एग्जाम गुरु को जो आप डाउनलोड करोगे, अतुल्य एग्जाम गुरु का ए का सिंबल जो आपको मिलेगा, ए का सिंबल है ब्लू कलर के अंदर, थोड़ा सा उसमें पत्ती सी आपको नीचे मिलेगी, वो हमारा सिंबल है, वहां से आप डाउनलोड कीजिए, उस पर लॉग इन कीजिए। न्यू यूजर पे आप जैसा भी आप उसको लॉग इन करोगे, उसके बाद वो आपसे कुछ फॉर्मेलिटीज मांगेगा, उस फॉर्मेलिटीज के साथ साथ आपका जो है आप उसमें डाटा फिल करिए, जैसे आपका आएगा वैसे आप कोर्स परचेज करेंगे, तो कोर्स में परचेज करते ही आपको सारी चीजें मिलेगी। वहां पर हर सब्जेक्ट से अलग अलग लेक्चर मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, आपको लाइव क्लास में मिलेगी, शेड्यूल मिलेगा, सारी चीजें वहां पर मिलेगी। पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी, पीडीएफ का कोई आपको कॉस्ट नहीं मिलता। ठीक है, चलिए अब इसको देखिएगा। मैंने कहा न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो क्यू आता है वो कितने नंबर पे आता है, जो पी आता है वो 16 पे आता है, जो ओ होता है वो 15 होता है। देखिए हमें आगे बढ़ने के लिए भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, हमें पता चल गया कि पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू, नहीं कि वो क्या करता है, नंबर को डिक्रीज करता है, यानी कि सब्ट्रैक्शन मेथड यहाँ पे यूज करता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल न्यूमेरिकल में जो है सब्ट्रैक्शन मेथड काम करेगा, अल्फाबेटिकल में ऐसे चलता है, अक्सर तो वहां भी घटते हैं, अल्फाबेट तो छोटे बड़े होते हैं, कभी ए पहले आता है, बी बाद में आता है, सी उसके बाद में आता है, तो ये क्रम अनुसार चलते हैं। अब देखिए एन जो है वो 14 नंबर पे आता है, एम जो है वो 13 नंबर पे आता है, और एल जो है वो 12 नंबर पे आता है। ठीक है, इसी आधार पे के 11, फिर 10, फिर 9। अब देखो निरंतर है ना, एक 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 करके डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 8, 7 और 6, यानी कि 876। 8 पे क्या आता है आपका, एच आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, जी आता है, उसके बाद क्या आता है, एफ आता है। तो जो आपका आंसर होगा वो आप समझ ही गए होंगे, एच, जी और एफ, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, वैसे ही देखिए अब 5, 4 और 3, यानी कि 3 से उठा करके उसने आगे आगे जैसा वो बढ़ता गया, यानी कि जब हम राइट टू लेफ्ट आए तो हमें एक एक बढ़ता हुआ और वो 17 पे चला जाता है। मेरी बात समझ में, 17 पे आया। अब देखिएगा आगे की मैं बात करूं तो इनका पहले गैप निकाल लीजिए। जो सीरीज के क्वेश्चन में ऐसे आते हैं तो आप उनमें से थोड़ा सा पहले, आपको अगर समझ में कोई चीज़ नहीं आती ना, उसका फॉर्मूला क्या है, तो मेरी बात को एक ध्यान में रखिएगा, मेरी बात को मान के चलिएगा। क्वेश्चन में मोस्टली मैं बात करूं तो 80% मैं लोगों की बात करूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता ना, तो आप गैप निकाल लीजिए। जब आप उसका गैप निकालते हो तो गैप निकालने के बाद आप सोचिएगा कि उसके अंदर आपको मोस्टली क्वेश्चनों का आंसर वैसे ही मिल जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता, हर क्वेश्चन में तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हर क्वेश्चन में गैप ही काम करता है, कई क्वेश्चन में गैप भी मिल जाता है, लेकिन गैप में भी आप क्वेश्चन को सोल्व आउट नहीं करते। लेकिन एक याद रखिए, श्रृंखला बनती हुई चलेगी, ये नहीं कि एक में माइनस कर दिया, फिर उठा करके एक वैल्यू में पहले 1 था, फिर 17 बना दिया, फिर आपको 21 बना दिया, उसके बाद फिर पे 5 बना दिया, ऐसा नहीं होगा। सीरीज का एक पैटर्न होता है, सीरीज का अर्थ ही से ही आप समझ रहे हो, सीरीज मतलब श्रृंखला। श्रृंखला का अर्थ हो गया क्रमबद्ध चलना, यानी कि जो फॉर्मूला यूज किया गया ना, वो पैटर्न बिल्कुल सब में फ्लो होता चला जाएगा। अगर वो फ्लो नहीं होगा ना, तो समझ लीजिए वो सीरीज का क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, वो क्वेश्चन वैसा नहीं दिया गया जैसा आपने सोचा हुआ। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। देखिए अब मैंने कहा कि गैप निकाल लीजिए। आप अगर मान लीजिए जैसे हम बात करें तो मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो 8 आएगा, लेकिन यहां पे तो हमें 8 नहीं मिला ना 4 करते हुए। मेरी बात समझ रहे हो ना आप,
क्या मिला आपको? आपको देखिए गैप निकाल लिया। मैंने कहा ना कि हर चीज तो गैप में नहीं होती है, बिना गैप के भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, कई बार ऐसा भी होता है। चलिए देखिएगा, 6 को जोड़ा गया है, फिर 6 को जोड़ा गया है, यानी कि 6 और 2 और 6 8 होते हैं, 8 और 6 14 होते हैं, 14 और 6। देखिएगा आपको बिल्कुल क्वेश्चन से एकदम गैप से आपको पता चल गया कि उसमें क्या किया गया है। उसमें यह किया गया है कि 6 को प्लस में किया गया, देखिएगा प्लस, ठीक है, हर किसी क्वेश्चन के आगे उसने प्लस दिया गया है। अब देखिए, देखेंगे ना, 6 आपको जोड़ करके 8, फिर 14, उसके बाद 20, फिर 26, फिर 32, फिर 38। 38 में आपने 6 को जोड़ दिया तो आपको कितना मिलता है? 44 मिलता है। और अगर आपने 44 में 6 जोड़ दिया, 6 को इंक्लूड कर दिया, तो आपको एडिशन के बाद 50 मिलता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 44 और क्या हो जाएगा? 50। दैट विल बी योर राइट आंसर। मेरी बात समझ गए ना? तो सीरीज में क्वेश्चन इतने बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। सीरीज बिल्कुल आराम से, अगर आप समझदारी से करोगे, बिल्कुल समझ के साथ करोगे, तो सीरीज आपको मोस्टली क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। कई बार मैं बता दूं आपको, पागल बनाने के लिए लोगों ने फेसबुक पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं होता, जिसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है। बस वो है दूसरों का टाइम पास करवाना है, खुद का टाइम पास करना है, दूसरों का टाइम खराब करना है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके डाले जाते हैं। लेकिन जो आपको मैं एक चीज बता देता हूं, जो आपसे एसएससी, एचएसएससी या अदर कोई भी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना, ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, तो उस क्वेश्चन का कुछ न कुछ या तो आगा होगा या पीछा होगा, यानी कि वो क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें सॉल्यूशन मिलेगा। अगर मान लो 100 बंदे बैठे हैं ना, तो उसमें से 70 बंदों का, मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी को, लेकिन 70 बंदों को उसका फॉर्मूला ऑटोमेटिक पता चलेगा, उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट होगा। 30% लोग ही ऐसे होते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ अपोजिट भी कर सकता हूँ, या 30% लोगों का फॉर्मूला वो ठीक हो सकता है, 7% का नहीं हो सकता। लेकिन समझ जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की है, जिन्होंने अपनी मेहनत की सब्जेक्ट के ऊपर, जिन्होंने अच्छे से रिकमेंड किया सब्जेक्ट को, और रिकमेंड करने के पश्चात उन्होंने बताया कि यहाँ मेरी प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला है, हम जैसे जो लोग आपकी जो हेल्प के लिए हैं उन लोगों से आपने कोई क्वेश्चन पूछा, तो कहीं ना कहीं आपको उसकी क्वेश्चन की मदद मिलेगी, कहीं ना कहीं क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और यही चीज़ है जो आपको आके लेके चली जाती है। 3 क्वेश्चन के बारे में रिपीट करूं, यहाँ पर आपको प्लस 2 करके इंक्लूड करके आगे आपको जो है वो 17 और 19 मिला, और 33 की सीरीज के पैटर्न पर आधारित है। सेकंड क्वेश्चन में मैंने कहा न्यूमेरिकल वैल्यू को इसने एक एक करके डिक्रीज किया गया है, और क्वेश्चन का आंसर HGF होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए +6 को एडिशन कर करके जब उसने क्वेश्चन को सोल्व किया तो 44 और 50 आपको मिला है, ये आपके आंसर रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके 3 क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, पहले क्या दिया गया है? 28 दिया गया है, फिर आपको 25 दिया गया है, 5 दिया है, 21 दिया है, 18 दिया है, 5 दिया है, 14 दिया। एक बार आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो मैंने पहले करवाया उसी क्वेश्चन के पैटर्न पर आधारित है, उसी श्रृंखला पे। देखिएगा 28 और 25 आपको यहाँ पे दिया गया है, तो देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या दिया गया है? -3 का दिया गया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का फिर से मैं कहूंगा, जो 5 है वो रिपीट हो रहा है बार बार, जैसे कि आपको 33 मैंने फर्स्ट क्वेश्चन की बात की थी, 33 क्वेश्चन का जो था वो 33 था वो रिपीट हो रहा था, वैसे इसमें 5 रिपीट हो रहा है, और 5 रिपीट हो रहा है, वैसे इसमें से -3 किया गया, उसमें प्लस एडिशन किया गया था, तो यहां पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब देखो पहले में -3 है, दूसरे -3 है, तो सीरीज तो सेम चलेगी ना, तो -3 कर दोगे, और 14 में से जब -3 करते हो तो आपको कितना मिलता है? 11 मिलता है। बात समझ में आई? तो 11 मिल जाएगा, और आगे अगर क्वेश्चन होता तो आपको 5 होता है। 11 और 5 जो है आपकी रिपीट वैल्यू होती, यानी कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन मार्क के जो टाइप पे आएगा, जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा, तो वो 11 और 5 आएगा। लेकिन यहां पर सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क है, तो आपका आंसर केवल 11 आएगा, क्योंकि -3 की वैल्यू के साथ वो डिक्रीज हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने फिर से एक अल्फाबेट क्वेश्चन आपके सामने लिया है, अल्फाबेटिकली है, मैंने आपको फिर से कहा था, और फिर दोबारा से फिर कह रहा हूं कि मतलब जो इनका आपकी जो अल्फाबेटिकली होती है, अल्फाबेटिकली आप न्यूमेरिकल में चेंज कर लीजिए, आपका मोस्टली क्वेश्चन फिर से कह रहा हूं बहुत आसान हो जाता है। देखिएगा जो 3 नंबर पे आती है C,
m आता है 13 पर, फिर 13 पे आता है, तो यानी कि 3 13 13 का कॉम्बिनेशन है। केवल मैं ये नहीं कह रहा इनका कॉम्बिनेशन के साथ बनेगा, वो कॉम्बिनेशन फर्स्ट के साथ, प्रायोरिटी सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, किसी के साथ भी मैच कर सकती है, लेकिन न्यूमेरिकल आपको बता देगी। फिर से आप 5 कीजिए, और जो है वो 15 पे आता है, फिर से 15 आएगा। जी जो है वो 7 नंबर पे आता है, क्यू आपका 17 पे आता है, तो डबल रिपीट हो रही है वैल्यू। अब आगे जो क्वेश्चन मार्क दिया है उस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको ये बताना है। देखिएगा 3 है, और 3 के साथ जैसा आप अगली श्रृंखला में बढ़ते हो इस प्रकार से, तो आपको क्या मिलता है 5 मिलता है। फिर इससे आप आगे बढ़ते हो तो फिर आपको 7 मिलता है। तो देखिएगा जब पहली वैल्यू है और जो सेकंड आपकी जो टर्म्स आती है उस सेकंड टर्म से उसने 2 इंक्लूड करता है, थर्ड टर्म से 2 इंक्लूड करता है, तो जो आपकी नेक्स्ट जो आपसे पूछी गई है उसमें भी वो टर्म्स ऐसे सेम चलाएगा, सब सेम चलाएगा, 2 इंक्लूड करना पड़ेगा, तो 2 करते तो आपको 9 मिलता है। ठीक है, अब देखिए m है यहाँ 13 13 15 15 17 17 है, तो यहां पर आप चाहे तो आप इसके साथ जोड़ कर किसके साथ जोड़ लीजिए, मतलब इसके साथ कॉम्बिनेशन में, या फिर अगर आप ऐसा नहीं करते वैसे होना तो ऐसा ही चाहिए। क्वेश्चन तो ये ऐसा ही है कि एक छोड़ करके एक के साथ टर्म जो बनेगी। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है, कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं 13 13 चला, 15 15 मैं 2 2 इंक्लूड कर दूंगा, तब भी आपको कितना मिलेगा 19 19 मिलेगा। लेकिन टर्म्स ये कहती है इस क्वेश्चन की कि इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, और इसका कॉम्बिनेशन जो है इसके साथ जड़ेगा, और 2 का एडिशन वो लेके चल रहे हैं। अब देखो 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19 आपका। ठीक है, वही बात यहाँ पे है, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, यानी कि रिपीट वैल्यू भी हो गई और टर्म्स भी आपकी बन गई। तो 9 19 19, तो आई एस और एस ये आपका आंसर होगा, यानी कि ISS दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, ये आपका सीरीज का जो है वो 5th क्वेश्चन था। अल्फाबेटिकली आपको कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल के, न्यूमेरिकल से आपको देखना है कि वो सीरीज किसके साथ है। वो जरूरी नहीं वो इनके साथ भी हो सकती भाई, ये बात याद रखना, वो यहां भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं वो टर्म सेकंड टर्म या थर्ड टर्म में उठाया, फोर्थ टर्म में उठाएगा। हो सकता है फर्स्ट को थर्ड टर्म के साथ, थर्ड को फोर्थ के साथ भी जोड़ दे, ऐसा हो सकता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि जब आप वीडियो देखोगे ना, एग्जाम जो अतुल्य एग्जाम गुरु की वेबसाइट है वहां पर जाकर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। वहां पे बहुत से फॉर्मूले हैं। यहाँ पे मैंने कहा कि हर फॉर्मूला वहां पर है ना बिल्कुल कंसेप्ट के साथ बताया गया है, और वो कंसेप्ट है ना आपके बड़े काम की चीज है। चलिए नेक्स्ट बढ़ती हूँ। अब देखो मैंने कहा डिफरेंस, अब यहाँ पे ऐसी छोटी सी चीज है, अगर जब मैंने एक बात और है कि जब छोटी छोटी वैल्यू होती है तो अपने एडिशन मेथड काम करता है। तो एडिशन के साथ देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर +3 है। ठीक है, दूसरी के साथ क्या है +3 है, तीसरे के साथ क्या है +3 है, तो यहाँ पे +3 ही तो आना चाहिए ना। ठीक है, चाहे आप ऐसे कर लो 9 ठीक है 11 11 + 2 यानी कि 9 + 2 11 11 + 2 13 13 + 2 कितना हुआ 15। ठीक है, 12 12 + 2 कितना होगा 14 14 + 2 16 16 + 2 आएगा तो 18 आ जाएगा। और मैंने जैसे 2 की सीरीज, क्योंकि क्वेश्चन को देखने से पता लग जाता है ना, तो क्वेश्चन को देखने से पता रहा 9 + 2 यानी कि 3 को इंक्लूड किया गया, फिर 3 को इंक्लूड किया गया, फिर 3 को इंक्लूड किया, फिर 3 को इंक्लूड करेंगे तब भी 18 आएगा। लेकिन दोनों का सेम आंसर आएगा, ये याद रखना, दोनों का सेम आएगा, कभी चेंज नहीं होगा। चेंज होता तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत हो। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं। फिर से मैंने कहा, फिर से आपके अल्फाबेट आ गई। देखिए फिर से अल्फाबेट मैंने उठाई है। मैं आपको इसलिए ले रहा हूं कि आपको अल्फाबेट का भी पता चल जाए, न्यूमेरिकल का पता चल जाए, आप क्वेश्चन को गलत न मत करें। समझ रहे मेरी बात को। चलिए 17 फिर 1 फिर 18 फिर 18 फिर 1 फिर 19 फिर 19 फिर 1 फिर 20 फिर 20 फिर 1 फिर 21। ये आपका जो है वो देख, मैंने वहाँ पे 5, देखिए यहाँ पे 5 था, वहाँ पर 33 33 का था, तो यहाँ पर कितना होगा 1 1 1 1। यानी कि अगर क्वेश्चन के बीच में ए आपको नहीं मिलता ना तो समझ लीजिए कि वो गलत है, नन ऑफ दीज का ऑप्शन है, तो आप उसको चूज कीजिए। अगर कहीं किसी ऑप्शन में 1 2 और 3 या 4 क्वेश्चन के अंदर अगर कहीं पे आपको बीच में जहां ए वाले नहीं है ना, जो बीच में ए नहीं दिखा रखा, तो समझ लीजिए वो क्वेश्चन है ही नहीं, उस पर आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो आप देखिए सबसे पहले तो बीच में मैं बात करूंगा तो ए आएगा, यानी कि 1 नंबर आएगा, क्योंकि सबके बीच में वो है। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं अगर इस पैटर्न पे चलना, इस पैटर्न पे चलिए, अगर इस पैटर्न पे चलना तो आप इस पैटर्न पे चल सकते हैं। विश इज आपकी। देखिएगा 17 1 18
18 एक इंक्लूड किया 19 में एक 20 और एक 21, तो आगे कितना आना चाहिए? देखिएगा 17 है, फिर 18 है, फिर 19 है, फिर 20 है, तो आप कितना आना चाहिए? 21। ठीक है, फिर क्या आएगा? यू आ जाएगा। फिर देखो कितना है? 18, 19, 20, 21, 22 आना चाहिए। 22 आएगा तो क्या आ जाएगा? 22 नंबर पे क्या आता है? वी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? UAV, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे आज रीजनिंग के, जो मैंने आपको नॉर्मल बेस से करवाए हैं। कल हम दूसरी वीडियो लेके आए हैं, थोड़ा सा हम लेवल उठाएंगे उसमें, SSC और बैंकिंग के कुछ क्वेश्चन को भी इंक्लूड करेंगे, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि जो बैंकिंग और SSC के अंदर जो और मोर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार से रिपीट होते हैं क्वेश्चन। कल हम श्रृंखला से कुछ और क्वेश्चन लेके चलेंगे। इस वीडियो को आप दोस्तों आपके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमें मोटिव देते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।